जय हिंद दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस और मैट्रिसेस के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, डिफेंस के लिए भी और 12th वालों के लिए भी। अरिहंत का सैंपल पेपर है, इजी प्रॉब्लम्स है मैट्रिसेस की, आपका स्कोरिंग टॉपिक है, तो आपको इसमें अपनी कमांड बनानी पड़ेगी अगर आपको मार्क्स अपने अच्छे करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो यहाँ पर रो कितनी है? ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो 2 रो है और कॉलम कितने? 1 2 3, so 2 क्रॉस 3, B option is correct. Question number 2, if this is the matrix then the order of this matrix is 3 क्रॉस 2। वो पूछ रहा है क्या है, ट्रू है फॉल्स है। तो देख लो कितनी रो है यहाँ पर, 1 2 3, सो 3 रो है यस, और 2 कॉलम्स हैं यस, तो 3 क्रॉस 2, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैविंग 3 रोज एंड 2 कॉलम्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। तो 3 रो है, 2 कॉलम्स है, तो 3 2 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ 18 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ इट्स पॉसिबल ऑर्डर इज। वो कह रहा है अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट है देन नंबर ऑफ इट्स पॉसिबल ऑर्डर, तो इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो देखो 18 एलिमेंट को आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले 1 क्रॉस 18 हो जाएगा, फिर 18 क्रॉस 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 क्रॉस 2 हो जाएगा, 2 क्रॉस 9 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन नहीं है, तो 4 पॉसिबिलिटीज है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है तो आप कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हो। तो एक 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 9 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 9, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे पॉसिबल। ठीक है, सपोज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिली हुई है हमें, whose एलिमेंट आर गिवन बाय आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, देन वो पूछ रहा है A32 किसके इक्वल होगा। तो देखो ये होता है रो और जे होता है कॉलम। यहाँ पर 3 2 बोला है, तो 3 है, ये रो है हमारी आई, और 2 क्या है, ये कॉलम है हमारा जे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सपोज 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स मिली हुई है, whose एलिमेंट आर गिवन बाय आई अपॉन जे, देन दी मैट्रिक्स क्या मिलेगी। देखो मैट्रिक्स के अंदर 2 क्रॉस 2 के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21 और A22। और अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन करा है कि ये जो एंट्रीज होती है, पहली एंट्री आई होती है, दूसरी एंट्री जे होती है। तो जब आप 1 1 के लिए काम करोगे तो आई भी 1 होगा, जे भी 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, A12 यानी आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू कितनी होगी 2, तो कितना मिलेगा 1/2। तो देखो 1/2 केवल यहीं पर है ना, बाकी ऑप्शंस में नहीं है 1/2, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हुज एंट्रीज 2 और 0 इज 5 1 2। एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल है, वहां पर 1 और 0 गिवन था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आपके पास एक 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है जो ये गिवन है। तो यहाँ पर A23, सबसे पहले A23 एलिमेंट को पकड़ो, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो ये दूसरी रो है हमारी और ये तीसरा कॉलम है, तो ये एलिमेंट हो गया। और दूसरी रो फोर्थ कॉलम, सो ये दूसरी रो ही है और फोर्थ कॉलम में हमारे पास ये। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, और 15 कहाँ पर, यहाँ पर। ये कौन सा है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, सो A32, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स विद m इज नॉट इक्वल्स टू n इज सेड टू बी विच मैट्रिक्स। देखो अगर m और n आपस में बराबर हो जाए तो ऐसी मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये स्क्वायर नहीं हो सकती। स्क्वायर नहीं हो सकती तो ये आइडेंटिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्केलर भी नहीं हो सकती क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो एक ही ऑप्शन बचा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो दिया है क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स मिली है ये P इज अ, ये कौन सी मैट्रिक्स है भाई, तो दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों आपस में क्या है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो x और y की वैल्यू बताओ। तो बहुत ईजी है, आप यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होती हैं, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो जाए। मतलब 2x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 7 के। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। सो 2x प्लस वाई
इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 7y माइनस 13। 4x इक्वल टू 7y माइनस 13। तो इन दोनों इक्वेशनों को ही सॉल्व कर लेते हैं, बाकी की तो हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ से हम क्या करेंगे 7y को इस तरफ ले आते हैं, इधर माइनस 13 हो जाएगा। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 14। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्लस 2y इक्वल टू 14 माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गए। सो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9y और ये कितना हो जाएगा माइनस का 27। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 मिल गई, तो इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में उठाकर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। तो x 2 आ गया और y 3 आ गया। सो 2 और 3 बी ऑप्शन करेक्ट है। टू मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर सेम ऑर्डर एंड फॉर ऑल I and J देयर एलिमेंट आर Aij इक्वल टू Bij। बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होती हैं? सबसे पहली बात उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये आपको एक मैट्रिक्स मिली है, तो आपसे x और y की वैल्यू जानना चाह रहा है। तो देखो आप सबसे पहले x की मल्टीप्लाई अंदर करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा 2x प्लस 3y। तो सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा 2x और 3y, ठीक है। प्लस उसके बाद आप y की मल्टीप्लाई अंदर करवाओगे तो y की मल्टीप्लाई -1 से -y और 1 से y, तो -y और y, -y और y इक्वल टू किसके मिला है? ये इक्वल टू हमें मिला है 10 और 5 के, इक्वल टू हमें मिला है ये 10 और 5 के। तो इजी प्रॉब्लम है, अभी हमने सॉल्व करी है। इन दोनों को आप ऐड करो तो 2x माइनस y किसके इक्वल आ जाएगा 10 के, और 3y प्लस y किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। सॉरी यहाँ पर x होगा ना, x से मल्टीप्लाई करवाइए हमने 3x प्लस y इक्वल टू 5। इन दोनों को ऐड कर दो, y से y कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर 5x किसके इक्वल आ जाएगा 15 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हम इसमें पुट कर देते हैं। सो 3 2 जा 6 माइनस y इक्वल टू 10 माइनस y इक्वल टू 4, सो y इक्वल टू -4। तो 3 और -4 आपका करेक्ट आंसर है। चेक कर लेते हैं, 3 और -4 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन नंबर 14 आप कर सकते हो सेम इसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। देखो डिफाइंड करने का मतलब होता है कि डिफाइंड में उसने हमसे एडिशन पूछा है। किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। तो देखो क्या a प्लस बी पॉसिबल है? यहाँ पर a का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है और b का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 का है, तो इनके ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये ऐड भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट कह रहा है b प्लस सी, b का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का है और c का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 का है, तो ये भी डिफाइन नहीं हो सकता। c प्लस डी, ये 2 क्रॉस 1 है और d 2 क्रॉस 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। c इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। d इज करेक्ट क्योंकि b भी हमारी 2 क्रॉस 3 की है और d भी हमारी 2 क्रॉस 3 की है। क्वेश्चन नंबर 16 आप कर सकते हो। सेम ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, एक मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, बहुत इजी है। कह रहा है ए प्लस बी फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 2 और √3 आपस में ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा पहला एलिमेंट 2 प्लस √3। तो 2 प्लस √3 तो इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो काट दो, ये तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा √5 प्लस 1, तो √5 प्लस 1 यहीं पर है केवल, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन भी कट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। वो कह रहा है अगर ए ये है तो 2a किसके इक्वल होगा? अंदर के सारे एलिमेंटों में 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखो यहाँ पर मिल जाएगा 2, यहाँ पर मिल जाएगा 6, यहाँ पर मिल जाएगा 10 और यहाँ पर मिल जाएगा 4। सो 2 6 10 नहीं 4 नहीं है यहाँ पर, 2 6 10 4, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आपको ए गिवन है, 3a पूछ रहा है किसके इक्वल होगा, तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करवाओगे 9 मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करवाओगे 3 मिलेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4.5 मिल जाएगा। सो 3 9 4.5 यहाँ भी है, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ 1.5 है।
डी नहीं हो सकता, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 होना चाहिए। अब इन दोनों में से एक सही होगा। 3 की मल्टीप्लाई आप सेकंड रो में करवाओगे तो यहाँ 3√5 मिल जाएगा, यहाँ पर केवल √5 है, ये नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सब में आपको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, दी वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो, इस कॉस की मल्टीप्लाई आप हर जगह करवाओगे, तो इस कॉस को यहाँ से हटा देते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन की मल्टीप्लाई आप अंदर करवाओगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो केवल बी ऑप्शन में ही 1 दिख रहा है, तो यस यही सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके उनको सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आप कर सकते हो। यहाँ भी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर सकते हो। यहाँ पर इन तीनों का सब्ट्रैक्शन करना है, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी। तो देखो, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3 मिलेगा, फिर 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 मिलेगा, तो 2 केवल पहले ही ऑप्शन में, तो यही सही हो जाएगा। आपको सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 25 में भी सेम ये है, कह रहा है अगर ये है तो एक्स की वैल्यू -1 होगी, तो चेक कर लेना, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं होगा तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, इजी प्रॉब्लम है वैसे तो। वो कह रहा है अगर ए ये है तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? अगेन आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा सकते हो मैट्रिक्स की, यहाँ पे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवानी है और आपको उसको 0 के इक्वल रख देना। ये 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका बोलने का मतलब है ये नल मैट्रिक्स है। क्लियर है? ये 0 एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में काम कर रहे हो आप, तो मैट्रिक्स में एलिमेंटों का कोई रोल भी नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए ये मिला है, बी ये मिला है, वो कह रहा है अगर ए बी और बी ए आपस में बराबर हो जाए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले आपको ए बी की मल्टीप्लाई करवानी है, फिर आपको बी ए की मल्टीप्लाई करवानी है, और दोनों को आपस में इक्वल रख देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसने हमें बोला है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर है, तो ए हमें क्या गिवन है 1 0 0 -1, बी हमें क्या गिवन है 1 0 x1, अब अगेन बी क्या गिवन है 1 0 x1, और ए क्या गिवन है आपको 1 0 0 -1। आप इजीली मल्टीप्लाई करवा सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 और 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, दोनों को ऐड करेंगे 1। 1 की मल्टीप्लाई x से x प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, फिर 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0 -1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, फिर 0 की मल्टीप्लाई x से 0 -1 की मल्टीप्लाई 1 से -1, और इस तरफ क्या मिलेगा 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 प्लस x की मल्टीप्लाई 0 से 0, फिर 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, x की मल्टीप्लाई -1 से -x, यहाँ पर 0 देन 0 देन 0 एंड देन -1। तो देखो, यहाँ पर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होती है? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाए। तो 1 1 के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात। 0 और 1 आपस में बराबर ही नहीं होते हैं, 0 और 1 आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है? ओके, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई शायद। 0 0, ओके, यहाँ 0 आएगा ना, हाँ 0 आएगा, तो 0 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? -1 के इक्वल होता है, तो केवल ये बचा एक x इक्वल टू -x, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही है? x इक्वल टू 0 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है a आपको ये गिवन है, i आपको ये गिवन है, देन वैल्यू ऑफ k सो दैट। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मतलब a की 2 बार मल्टीप्लाई करवानी है और उसको इक्वल इसके रख देना है, 8a प्लस k i k। ठीक है, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, इजी प्रॉब्लम से, तो सब एनसीईआरटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, ये कॉन्सेप्चुअल है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रोज और 3 कॉलम्स, यहाँ पर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो कह रहा है ए बी इज नॉट डिफाइंड। तो देखो, ए बी की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है? जब ए का कॉलम और बी का रो आपस में बराबर हो जाए। तो ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब ए बी डिफाइंड होगी, लेकिन उसने बोला ए बी इज नॉट डिफाइंड, गलत। बी ए इज नॉट डिफाइंड, तो बी का ऑर्डर कितना है भाई? पहले बी का ऑर्डर लिखो 3 क्रॉस 2, उसके बाद ए का ऑर्डर लिखो 2 क्रॉस 3, तो अभी भी ये दोनों आपस में इक्वल है, तो बी ए भी डिफाइंड होगी, ये बात भी गलत। वो कह रहा है ए बी बराबर बी ए। देखो, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो आप इजीली डी ऑप्शन पे टिक मार सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर ए की वैल्यू ये है और एफ एक्स ये है तो एफ ए बताओ कितना है। बहुत इजी प्रॉब्लम है, आधे बच्चे घबरा जाएंगे लेकिन घबराना अपने को नहीं है। वो एक्चुअल में आपसे ये कह रहा है कि एफ ए कितना होगा, तो जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर आप ए पुट कर दो ना, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन की जगह क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। नंबर में वन काम करता है और मैट्रिसेस में आइडेंटिटी काम करती है। तो ए आपको गिवन है, आप ए स्क्वायर इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो और 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 सॉल्व कर देना, इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आपको ए मैट्रिक्स मिली है तो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर कितना होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखने में थोड़ा भयानक सा लग रहा है। कॉस क्यू साइन क्यू माइनस साइन क्यू कॉस क्यू, स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कॉस क्यू साइन क्यू माइनस साइन क्यू और कॉस क्यू। तो आपको क्या गिवन हो जाएगा, देखो कॉस क्यू की मल्टीप्लाई कॉस क्यू से कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन क्यू की मल्टीप्लाई साइन क्यू से साइन स्क्वायर क्यू, लेकिन बीच में माइनस भी लगा हुआ है तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर क्यू। ठीक है जी, उसके बाद कॉस क्यू की मल्टीप्लाई साइन क्यू से तो ये हो जाएगा साइन क्यू कॉस क्यू, फिर बीच में आएगा प्लस साइन क्यू की मल्टीप्लाई कॉस क्यू से साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस क्यू, फिर साइन क्यू की मल्टीप्लाई कॉस क्यू से तो माइनस का साइन क्यू कॉस क्यू, और फिर कॉस क्यू की मल्टीप्लाई माइनस साइन क्यू से अगेन माइनस साइन क्यू और कॉस क्यू, फिर साइन क्यू की मल्टीप्लाई साइन क्यू से तो ये क्या देगा, माइनस का साइन स्क्वायर क्यू, और कॉस क्यू की मल्टीप्लाई कॉस क्यू से क्या मिल जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर क्यू। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 11th क्लास का। कॉस स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर क्यू किसके इक्वल होता है, माइनस का कॉस टू क्यू के। तो फर्स्ट रो हम फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारा, कॉस 2q। यहाँ पर माइनस का साइन क्यू कॉस क्यू, माइनस का साइन क्यू कॉस क्यू, तो माइनस का 2 साइन क्यू कॉस क्यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन क्यू कॉस क्यू, और यहाँ पर भी अगेन कॉस 2q। अब देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x, तो ये वही तो लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2q माइनस का साइन 2q, साइन 2q और कॉस 2q। सो 2 जुड़ जाएंगे हर जगह, बाकी मैट्रिक्स वैसी ही रहेगी एज इट इज, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ए मिला है बी मिला है सी मिला है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। अभी तो कराया हमने, देखो ये 3x3 की है, ये हमारी 3x2 की है, और ये 1 रो और 3 कॉलम 1x3 की है। तो कौन सा डिफाइन नहीं है, सी ए। तो सी का हमारे पास कॉलम 3 है और ए का रो 3 है, तो ये तो डिफाइंड है, लेकिन उसने पूछा है नॉट डिफाइंड, तो ये तो क्या, बी ए, बी का कॉलम 2 है, ए का, हाँ ये बिल्कुल सही है, बी ए डिफाइन नहीं है, क्योंकि बी का यहाँ पर कॉलम कितना है देखो 2, और ए का रो कितना है 3, तो 2 और 3 आपस में बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, देन इसको सिंप्लीफाई करके बता दो कितना आंसर आएगा। ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7i। सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन है हमारे पास ए माइनस आई का होल क्यूब देखो जी, यहाँ पर a माइनस आई का होल क्यूब, या गलती से भी a माइनस b का होल क्यूब मत लगा देना, क्योंकि वो नंबर्स के लिए है, यहाँ पर मैट्रिसेस है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेटली अलग सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम a माइनस आई का
स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा a माइनस आई और a माइनस आई। तो यहाँ पर a और a की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a की मल्टीप्लाई i से कितनी हो जाएगी, a i, फिर i की मल्टीप्लाई a से i a, और फिर i की मल्टीप्लाई i से i स्क्वायर। उसने क्वेश्चन में गिवन करवाया है a स्क्वायर a के इक्वल है। a की मल्टीप्लाई i से करवाने के बाद a ही मिलेगा, i की मल्टीप्लाई a से करवाने के बाद a ही मिलेगा, और i स्क्वायर की वैल्यू i ही होती है। a से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना मिल गया, माइनस ए प्लस आई। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई भाई, a माइनस आई के स्क्वायर की वैल्यू ये मिल गई। हमें तो क्यूब चाहिए ना, तो क्यूब निकालो इसका, a माइनस आई का होल क्यूब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस आई का स्क्वायर इंटू a माइनस आई। तो a माइनस आई का स्क्वायर हमने ये निकाला है, माइनस ए प्लस आई, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करवानी है, a माइनस आई से। करवाओ, माइनस ए की मल्टीप्लाई a से माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ए की मल्टीप्लाई आई से प्लस का a मिल जाएगा, यहाँ भी प्लस का a मिल जाएगा, और यहाँ माइनस का i मिल जाएगा। a स्क्वायर की वैल्यू a है, a प्लस ए माइनस आई, ए से a कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस आई। तो ये तो फर्स्ट पोर्शन की वैल्यू आई है हमारे पास इसकी, a माइनस आई। क्लियर है, ऐसे ही आप इसकी वैल्यू निकालो। तो a प्लस आई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी a स्क्वायर प्लस ए प्लस ए प्लस आई। तो ये हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए 3 है, क्योंकि a स्क्वायर किसके इक्वल है, a के। तो 3a प्लस आई। अगेन हम क्या करेंगे, होल क्यूब निकालेंगे, होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई का स्क्वायर इंटू ए प्लस आई। तो a प्लस आई का स्क्वायर आपने निकाला है 3a प्लस आई, और ये क्या है, a प्लस आई। इसकी मल्टीप्लाई करवाओ, क्या मिलेगा, 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस ए प्लस आई, और a स्क्वायर किसके इक्वल है, a के। तो 3a प्लस 3a 6a, और 1 प्लस a प्लस आई। तो ये हो जाएगा 7a प्लस आई। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7a प्लस आई, और यहाँ के गिवन है -7 है, 7a से 7a कैंसिल, i से i कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, ए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बचे कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जय हिंद।